तो गाइज अपने पाइथन बिगनर टू एडवांस कोर्स के अंदर अभी तक हम लोगों ने पाइथन को समझा, इंस्टॉल किया और उसको अपने कंप्यूटर के अंदर सेटअप किया। इस वीडियो से हम लोग पाइथन की मेन लर्निंग को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग उन वीडियोस को भी जा करके देख सकते हो। पर गाइज यहाँ से जो वीडियोस आ रही हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जाएंगी और यहाँ से लेवल इंक्रीज होता जाएगा। और गाइज आप लोगों को जो कोड मैं आप लोगों को दूंगा गिटहब पर, उसको आप लोगों को पुल करना है। readme.md को एज अ नोट्स आप लोगों को यूज करना है, तभी जाकर के आप लोग का पाइथन के अंदर उद्धार हो पाएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिंट, कमेंट्स और एस्केप सीक्वेंसेस को। अगर आप लोग को अभी समझ में नहीं आया तो थोड़ी देर में आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो लेट्स रोल द इंट्रो। मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपने कोर्स वाले फोल्डर के अंदर और मैं क्या करूँगा, सीधा इस फोल्डर को खोल दूंगा अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर से जो है मेरा VS कोड खुल जाएगा। हमने कल VS कोड को इंस्टॉल किया था और पाइथन के साथ सेटअप किया था। तो एक दो चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग अगर फाइल में जाओगे तो आप लोग को यहाँ पर एक ऑटो सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको आप लोग टिक कर लेना, ताकि जो भी फाइल्स आप लोग एडिट कर रहे हो वो अपने आप सेव होती जाए। ठीक है, आप लोगों को सेव की टेंशन नहीं रहेगी, फिर अपने आप ये चीजें सेव होती रहेंगी। और अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो मत करना, पर कौन ही होगा जो ऑटो सेव को ऑन नहीं करना चाहेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लोगों का कोड काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है, और मतलब स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो आप लोग वर्ड रैप का यूज कर सकते हो। ये अभी डिसेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई फाइल नहीं खुली है। तो आप लोग इस वर्ड रैप को ऑन कर सकते हो और वर्ड रैप को ऑन करने से आपकी जो लाइंस हैं वो नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर बनाता हूँ मैं वर्क 3 नाम से। तो गाइज मैंने जो है यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया है प्रिंट, कमेंट एंड स्केप सीक्वेंसेस के नाम से। और अब मैं यहाँ पर जल्दी से एक फाइल बनाऊंगा main.py। ठीक है, अब देखते हैं आगे VS कोड में कुछ और सेटअप जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ऑटो सेव मैंने आपको बताया, आपको मैंने वर्ड रैप बताया। एक और चीज स्क्रीन कास्ट मोड में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग अगर कंट्रोल शिफ्ट और P प्रेस करोगे तो आप लोग का यहाँ पर एक कमांड पैलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को लिखना है स्क्रीन कास्ट मोड। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको अगर आप लोग ऑन करते हो ना तो कुछ इस तरीके से ये मतलब यूट्यूबर्स वगैरह के लिए काफी काम आता है। आप कुछ भी टाइप करोगे तो यहाँ पर नीचे कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप कहीं भी क्लिक करोगे तो वहां पर रेड ऐसे आएगा सर्कल सा। ठीक है, तो आप लोग के अगर यूज करनी है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को एक और चीज दिखाता हूँ। अगर मैं अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ और अपने माउस की व्हील को मूव करता हूँ तो मैं जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ। आप ये चीज नहीं कर पाओगे जब तक आप ये सेटिंग ऑन नहीं करते। आप लोग को यहाँ पर गियर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आप लोग को चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है व्हील। ठीक है, व्हील अगर आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा एडिटर माउस व्हील जूम। ठीक है, इसको आप लोग जो है ऑन कर लेना। ठीक है, और अगर आप लोग को ऐसा कुछ ब्लिंकिंग कर्सर चाहिए, आप लोग का नॉर्मल आ रहा होगा तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो जो मैंने बना रखी है। वो आप लोग को यहाँ आई बटन में देखने को मिल रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप लोग वहां से जाकर के उस वीडियो को वॉच कर लेना। एनिमेटेड कर्सर इन VS कोड उस वीडियो का नाम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग प्रिंट, कमेंट एंड एस्केप सीक्वेंसेस को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम बनाया था जो कि था प्रिंट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, पर हमने कुछ समझा नहीं था प्रिंट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग इस फंक्शन प्रिंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो गाइज देखो, प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है पाइथन के अंदर, एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसको आपको बनाना नहीं पड़ता। जो कि इसके अंदर आप ये क्या करता है, इसके अंदर आप जो भी कुछ डालोगे वो आपके टर्मिनल में प्रिंट करवा देगा। आई होप गाइज आप लोगों को टर्मिनल का मतलब पता होगा। जो यहाँ पर ये जो टर्मिनल है, अगर आप लोग यहाँ से नीचे से स्लाइड करोगे तो आप लोग का टर्मिनल निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रिंट करा देता है, ठीक है, चीजों को। तो देखो गाइस, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कोड विथ आदि, ठीक है, कोड विथ आदि, तो अगर मैं इसको अब रन करूं, यहाँ रन वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा कोड आ गया। ठीक है, और ये जो है, ये देखो इसने प्रिंट कर दिया कोड विथ आदि। ठीक है, इसने कंसोल में प्रिंट कर दिया। पर अगर क्या हो, मैं यहाँ पर से ये जो क्योट्स हैं इनको हटा दूंगा तो ये देगा एक एरर। ठीक है, और वो एरर होगा कोड विथ आदि इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एरर। और ये दे दिया इसने नेम एरर, नेम कोड विथ आदि इज नॉट डिफाइंड।
क्योंकि इसको क्या पता कोड विथ आदि क्या है, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों को कोई वर्ड प्रिंट कराना होता है, कोई सेंटेंस प्रिंट कराना होता है, कोई पैराग्राफ प्रिंट कराना होता है, तो आप लोगों को इसको क्योट्स के अंदर देना पड़ता है। आप लोग सिंगल क्योट्स भी दे सकते हो, आप लोग डबल क्योट्स भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अब मैं आप लोगों को चला के दिखाऊं तो ये बिल्कुल आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बार बार नई टर्मिनल को क्यों ओपन कर दे रहा है, मेरे समझ नहीं आया। फिर से एक बार रन करता हूँ मैं। और हाँ, तो ये अच्छे से रन कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइज आप लोग को प्रिंट समझ में आया होगा। आप लोग यहाँ पर नंबर्स भी प्रिंट करा सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। और गाइज नंबर्स के लिए आप लोग को क्योट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली नंबर्स को प्रिंट करा सकते हो, क्योंकि नंबर इज समथिंग डिफाइंड, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये कोई एरर नहीं देगा, ये बिना एरर के रन हो जाएगा, ठीक है। हो गया। अब गाइस इसके अंदर आप लोग अगर एक साथ दो वैल्यूज प्रिंट कराना चाहते हो, मान लो आप चाहते हो कि कुछ तो हमारा इंटीजर में प्रिंट हो, आई मीन कुछ हमारा वर्ड में प्रिंट हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, और आप लोग चाहते हो उसके बाद कुछ हमारा नंबर प्रिंट हो 7 4 5, तो आप लोग ऐसे भी करा सकते हो। पर कभी कभार क्या होता है ना, आप लोगों को चाहिए होता है कि ये जो चीज है ये आप लोग एज अ नंबर प्रिंट करवाओ, और ये चीज जो है ये आप लोग एज अ वर्ड प्रिंट करवाओ, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोमा का यूज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कोमा दोगे, जो क्योट्स हैं उनके बाद आप लोग कोमा दोगे, और इसके बाद आप लोग नेक्स्ट वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये इसको भी प्रिंट करा करा देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो 7 4 5, ठीक है। आप लोगों ने देखा गया इस प्रिंट जो है इतना ही है, और आप लोग जैसे जैसे पाइथन को सीखोगे आप लोग इसके बारे में समझ जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कमेंट की, ठीक है। तो मैं इसको रहने देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग को याद रहे। तो इसको अब हम लोग बात करते हैं कमेंट्स की, ठीक है। अब मान लो जैसे मैं आपको ऐसे ही आगे पढ़ाता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बीच बीच में कुछ नोट्स भी देता जाऊँ। जैसे कि मैं यहाँ पे दूंगा, जैसे ये एक प्रिंट स्टेट स्टेटमेंट है, ठीक है, मैंने ये दे दिया। ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो नीचे रेड रेड लाइंस आना शुरू हो गई हैं, और पाइथन यहाँ पे वापस से नेम एरर दे देगा और कहेगा ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इनवैलिड सिंटेक्स एरर इसने दे दिया, ठीक है। इनवैलिड सिंटेक्स है ये, क्योंकि यहाँ पर आप लोग समझ जाओगे धीरे धीरे एरर्स क्या है, कौन सा एरर कब आता है। तो ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ये कुछ ऐसा है जो कि इसको पाइथन को समझ में नहीं आएगा। तो मैं पाइथन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पाइथन भाई, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हो, ये तो मैंने अपने ऑडियंस के लिए डाला है, आप इसे छोड़ दो और मुझे माफ करो। तो पाइथन बोलेगा कि अच्छा, तो मुझे इस लाइन को नहीं देखना। तो मैं कहूँगा हाँ, आपको ये लाइन नहीं देखनी, आप इसको छोड़ दो। तो पाइथन कहेगा तो आप लोग इसको कमेंट में डाल दो। मैं कहूँगा अरे यार, कमेंट में क्या डालूं मैं, आप लोग कहोगे कमेंट्स क्या होता है। तो पाइथन को अब आप लोग छोड़ दो, आगे का मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये जो एक सेंटेंस लिखा है, इसको अगर आप लोग को कमेंट आउट करना है, यानी आप लोग चाहते हो कि पाइथन इस लाइन को रीड ना करे, तो आप लोग इसके आगे एक हैश लगा दो, ठीक है। सारा एरर गायब, और ये जो है अब अपने आप से चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हेलो 7 4 5, और पाइथन ने इस लाइन को इग्नोर कर दिया। पाइथन ने कहा भाई ये क्या यहाँ हैश लगा है ना, मुझे ना मतलब, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये ना सुधरेंगे, छोड़ दो इन्हें। तो हैश जब आप लोग लगाते हो, तो ये पाइथन जो है इन इस चीज को इग्नोर कर देता है। जो भी लाइन अगर हैश के आगे लिखी है उसको पाइथन इग्नोर कर देता है। और अगर आप लोग वीएस कोड में हो तो कंट्रोल// से आप लोग कमेंट को टॉगल कर सकते हो। कंट्रोल और फॉरवर्ड/ आप लोग दबाओगे तो आप लोग कमेंट आउट और अनकमेंट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोग को कमेंट्स भी समझ में आया होगा, और इस कमेंट्स का आप लोग काफी ज्यादा यूज करोगे जब आप लोग को किसी एक पार्ट की टेस्टिंग करनी होगी और दूसरे पार्ट में एरर होगा, तो आप उसको कमेंट आउट कर दोगे कुछ देर के लिए, ठीक है। कभी कभार आप लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा होगा, ठीक है, और आप लोग को उसको अपने किसी कलीग या फिर दोस्त को देना होगा, ठीक है। तो आप लोग चाहोगे कि वो जो है इस प्रोग्राम को समझ पाए, क्योंकि प्रोग्राम उसने तो लिखा नहीं है, आपने लिखा है। तो उसको समझाने के लिए आपको एक अपनी लैंग्वेज में उसको देना पड़ेगा, ठीक है, लिख के। तो इसके लिए आप लोग इसका यूज करोगे कमेंट्स का काफी ज्यादा, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोग को कमेंट्स तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बात करते हैं स्केप सीक्वेंसेस की, ठीक है। स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पे मैं अब कमेंट का भी से यूज करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले कि प्रिंट अंडरस्टैंडिंग प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग प्रिंट, ठीक है। हमने प्रिंट को समझा। अब
अरे भाई 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 रुक जाओ यार, इसको कमेंट आउट करना है। और अंडरस्टैंडिंग प्रिंट, हमने प्रिंट को समझ लिया। अब हमने अंडरस्टैंडिंग कमेंट्स भी समझ लिया। कमेंट तो दिख ही रहा है, यानी कि कमेंट्स को हमने समझ ही लिया है। ठीक है, फिर भी मैं क्या करूंगा, इसको अलर्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाऊंगा तो ये जो है रेप्लिकेट हो जाएगी लाइन, और अलर्ट के साथ शिफ्ट दबाऊंगा तो ये लाइन नीचे मूव हो जाएगी। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अंडरस्टैंडिंग कमेंट्स। ठीक है, और इसके बाद मैं वापस से यही एक प्रोसेस करूंगा, अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, फिर अलर्ट प्लस डाउन एरो की। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा अंडरस्टैंडिंग, इसको समझते हैं कि ये क्या वाला है। ठीक है, अब मान लो आप लोगों को क्या चाहिए कि आपकी जो ये लाइन है, ठीक है, आपने ये जो प्रिंट लिखा है, इसमें आप लोग को मान लो कहीं पे एंटर चाहिए। मैं आप लोग को समझाता हूँ प्रैक्टिकल करके। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और मैंने लिखा हेलो, हेलो दिस, दिस इज आदि भाई। ठीक है, और इसके बाद मैं एंटर करता हूं और मैं कहता हूं दिस शुड प्रिंटेड इन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूं कि ये जो लाइन है ये तो पहले प्रिंट हो जाए, पर इस लाइन के बाद ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, आप लोग को एरर अभी से ही दिख रहा होगा, और मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर दे देगा, सिंटेक्स एरर। ठीक है, पाइथन का सिंटेक्स एरर यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। पाइथन कह रहा है कि भाई मेरे यहाँ पर ऐसी लिपि, ऐसा सिंटेक्स अलाउड नहीं है, मैं आपको एंटर मारने नहीं दे सकता। पर मैं पाइथन से कहूंगा प्लीज भाई तुम मुझे एंटर मारने दो, तो वो कहेगा या तो भाई तुम एक काम करो, नेक्स्ट प्रिंट लगा लो। ठीक है, एक प्रिंट के अंदर ये दे दो, ऐसा कर लो कि एक प्रिंट के अंदर ये दे दो कुछ ऐसे, और ये वाली जो लाइन है ये तुम अगले प्रिंट के अंदर दे दो। ठीक है, ये ऐसे कहेगा कि ये वाली जो आपकी लाइन है इसको आप एक काम करो, अगले प्रिंट के अंदर डाल दो। ठीक है, ऐसे हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है एक काम। तो नहीं तो ये कहेगा कि आप स्केप सीक्वेंसेस का यूज कर लो। ठीक है, अब आप लोग कहोगे भाई स्केप सीक्वेंस क्या चीज है, स्केप सीक्वेंस क्या चीज है। अब एक काम जो ऐसे हो सकता है, इसको तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ ताकि आप लोग को डिफरेंस समझ में आए जब मैं आप लोग को कोड दूं तो। अब यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ इस काम को थोड़ा सा छोटा करके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस प्रिंट वाले स्टेटमेंट की जगह दो प्रिंट स्टेटमेंट की जगह इसको एक प्रिंट स्टेटमेंट में करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, हेलो, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ बैक स्लैश और एन। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस शुड बी प्रिंटेड इन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये बैक स्लैश एन एक स्केप सीक्वेंस है। ठीक है, और इसके जैसे मैंने आप लोगों के लिए 10 स्केप सीक्वेंसेस इस वीडियो में रखे हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये आप लोगों ने देखा दिस शुड बी प्रिंटेड इन नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ, और ये कुछ प्रिंट हेलो 475 प्रिंट हो रहा है, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। मैं पाइथन से कहूंगा कि भाई इस लाइन को जो है आप इग्नोर कर दो। ठीक है, हेलो दिस शुड बी प्रिंटेड इन नेक्स्ट लाइन। तो गाइस आई होप आप लोग को कंट्रोल ये बैक स्लैश एन जो है समझ में आया आपका। ठीक है, अब इसी की तरह एक और स्किप सीक्वेंसेस है, इनफैक्ट इसकी तरह दो सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, जो कि एग्जैक्टली इसी की तरह काम तो नहीं करते, पर लगभग लगभग इसी की तरह काम करते हैं। वो है बैक स्लैश एफ और बैक स्लैश वी। ठीक है, अगर मैं आप लोग को इनको रन करके दिखाऊं, सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बैक स्लैश एफ रन करके दिखाऊं तो ये भी एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स देगा। आप लोग देखना, तो इसने एग्जैक्ट सेम रिजल्ट दिया है। ठीक है, हेलो दिस शुड बी प्रिंटेड इन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, और अगर मैं आप लोग को इस वाले को रन करके दिखाऊं जिसमें कि बैक स्लैश वी लगा है, तो भी सेम ही काम होने वाला है। मैं आप लोग को दिखाता हूं, तो आप लोग कहोगे भाई फिर इनमें डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा यूज करना है। ठीक है, आप लोग तो मेनली यही यूज करोगे बैक स्लैश एन। ठीक है, क्योंकि यही यूज होता है, और ये जो बैक स्लैश एफ और बैक स्लैश वी है इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये जो डिफरेंसेस है ना ये आप लोगों को नॉर्मल टर्मिनल्स वगैरह में भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों को इसका डिफरेंस अच्छे से समझना है तो आप लोग इंटरनेट पे जा करके इसका डिफरेंस ढूंढ सकते हो। बाकी अगर आप लोग VS कोड में काम कर रहे हो तो ये चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल सेम रहेंगी,
और \n आप लोग यूज करोगे अगर आप लोग बिल्कुल सिक्योर रहना चाहते हो कि भाई नेक्स्ट लाइन ही आनी चाहिए और कुछ भी नहीं, तो आप लोग \n का यूज करोगे। ठीक है, ये आप लोग फाइल टाइपिंग वगैरह में काफी ज्यादा यूज करोगे। फाइल टाइपिंग में अगर आपने \f यूज कर लिया तो आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है डाउन एरो की एक तरीके से प्रेस करता है, ये एंटर प्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को \n ही यूज करना पड़ेगा, और ये जो \v है ये वर्टिकल टैब देता है। ठीक है, तो गाइस आई होप आप लोग को ये तीनों जो है सीक्वेंसेस समझ में आएंगे। अब मैं आप लोग को एक और बताता हूँ जिसका की है नाम है \t। ठीक है, \t आप लोगों ने टैब सुना होगा, टैब दबाने से 4 स्पेसेस आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को नीचे वाली लाइन में लेके जाके टैब दबा के दिखाऊं, ये मैंने टैब दबाया तो यहाँ पर 4 लाइन्स का 4 स्पेसेस आ गए। ठीक है, 4 स्पेसेस का गैप यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये भी कुछ इसी तरीके का काम करेगा। ये हेलो प्रिंट करेगा पहले, उसके बाद 4 स्पेसेस देने के बाद 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये उसके बाद प्रिंट कर देगा दिस शुड बी प्रिंटेड इन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो गाइस आप लोगों ने देखा 4 जो है इसने बीच में गैप दे दिए। ठीक है, तो टैब एक तरीके से प्रेस कर देता है ये \e। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक और। नेक्स्ट गाइस हम लोग जिस स्किप सीक्वेंस की बात करने वाले हैं वो है \a। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और यहाँ पर मैं आप लोग को अलर्ट लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने इसको कमेंट आउट क्यों किया, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पर मैं लिखूंगा अलर्ट, ALERT, अलर्ट। ठीक है, और इसके आगे मैं आप लोग को डालने को कहूंगा \a। ठीक है, अब गाइस आप लोग देखना मेरी सिस्टम से आने वाली आवाज को आप लोग ध्यान से सुनना। तो गाइस आप लोगों ने सुना, अब आप लोग फिर से एक बार गौर करना अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो। ये देखो गाइज यहाँ पे एक बेल टाइप आया और उसके बाद ये घंटी सी बजी है। हाँ गाइज आप लोगों ने सुना होगा, आई होप आप लोगों को आवाज आई होगी। ये कुछ अलर्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक अलर्ट बेल भी दिखा रहा है। तो गाइज अगर आप लोग नॉर्मली इस चीज को करोगे तो ये आप लोग को नहीं दिखाएगा, इसके लिए आप लोगों को कुछ सेटिंग्स ऑन करनी पड़ेंगी, क्योंकि नॉर्मल टर्मिनल में ये इसको अलाउ नहीं करता। तो आप लोग सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पर अगर आप लोग सर्च करोगे विजुअल बेल, ठीक है, विजुअल बेल, तो यहाँ पर अगर आप लोग विजुअल बेल को इनेबल कर देते हो तो आप लोग को वो बेल देखने को मिलेगा कोड के पास। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को अगर आप लोगों को ऑडियो सुननी है तो आप लोग यहाँ पर सर्च करना बेल ऑडियो, बेल ऑडियो। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर बेल ऑडियो कुछ ऐसा साउंड देखने को मिलेगा। इसको आप लोगों को यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो पे होगा, आपको इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करके आप लोग को ओके कर देना है और यहाँ से आप लोग को आ जाना है बैक। ठीक है, अब जब आप लोग इस कोड को रन करोगे जिसमें \a लिखा होगा तो आप लोग को कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। हाँ, ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को ये वाला भी जो सीक्वेंस है समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 4 5 जो सीक्वेंसेस हैं उनको कवर कर लिया है और हमें 5 और करने हैं। ठीक है, तो अगला जो है वो है हमारा \b। प्रिंट करके अगर मैं यहाँ पे लिखूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखूं हेलो और मैं यहाँ पे लिखूं आदि। ठीक है, और मैंने इसको क्योट्स में नहीं डाला, मैं इसको क्योट्स के अंदर डालूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा दूं \b। ठीक है, \b। ठीक है, कुछ ऐसा मैंने लगा दिया। तो आप लोग देखना होगा क्या, ये आप लोग देखना भी क्या प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे प्रिंट होके आया हेल आदि। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो गाइस, जब मैंने यहाँ पर हेलो लगाया, ठीक है, तो ये हेलो प्रिंट हुआ। उसके बाद \b ने एक बैक स्पेस मारा। ठीक है, ये \b जो होता है ये बैक स्पेस का काम करता है। तो इसने ओ को हटा दिया और उसके बाद आदि को टाइप कर दिया। ठीक है, इसने ओ को हटाया और आदि को टाइप कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे स्पेस दे दोगे तो हेलो आदि हेल आदि बन जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये देखो हेल आदि बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेस दिया हुआ था। पर गाइस अगर आप लोग यहाँ पर स्पेस दे दोगे तो फिर ये हेलो आ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि गाइस आप लोगों ने यहाँ पर स्पेस दे दिया और जैसे इसने बैक स्पेस दबाई ये स्पेस मिटा और ये जो हेलो है ये ऐसे का ऐसा रिमेन रह गया। ठीक है, तो गाइस आई होप आप लोग को \b जो है ये भी समझ में आया होगा।
अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्किप सीक्वेंस की। नेक्स्ट जो हमारा स्किप सीक्वेंस है वो है \r। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट और मैं यहाँ पर लिखूंगा अगर हेलो, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगा \r, सॉरी और उसके बाद r, और यहाँ पर देन मैं आदि लिख दूंगा, तो आप लोग देखना कुछ अजीब सा प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे प्रिंट होके आया आदि लो। क्या लूं भाई, क्या लूं? तो गाइस ये मुझे कुछ दे नहीं रहा है, ये जो मैंने इसको बताया है उसको प्रिंट कर रहा है। अब ये \r काम क्या करता है ये सुनो। सबसे पहले प्रिंट ने हेलो को प्रिंट किया, और \r ने क्या किया, कर्सर को बिगनिंग में ला दिया। मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है, HELLO हेलो प्रिंट हुआ। उसके बाद \r ने कर्सर को बिगनिंग पे ला दिया, ठीक है, होम पे ला दिया। अब अगेन आदि टाइप हुआ, आदि टाइप हुआ, तो इसके पहले टाइप नहीं हुआ, इसको ओवर राइट कर दिया गया, यानी H हटा के A, E हटा के D और L हटा के I। तो कुछ ऐसा आउटपुट हमें देखने को मिला, आदि लो। आई होप आप लोगों को \r समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट स्केप सीक्वेंस, जो कि है आप लोगों को प्रिंट कराना है \, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को \, प्रिंट कराना है, ठीक है। प्रिंट, और यहां पर मैं आप लोग के लिए लिखूंगा, आप लोग को प्रिंट कराना है हेलो, और फिर \, प्रिंट कराना है आप लोग को, और देन आप लोग को प्रिंट कराना है आदि, ठीक है, ऐसा। या फिर आप लोग अपना नाम प्रिंट करा सकते हो। और ये \, आप लोग को प्रिंट कराना है, ये मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा कैसे करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। \, को आप लोग कैसे प्रिंट कर सकते हो, इसको आप लोग को नेट पर सर्च करना है, और उसके बाद सोल्यूशन को नीचे कमेंट्स करना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, होम वर्क, ठीक है। कुछ गाइज आप लोग को भी सर्च करना पड़ेगा, आप लोग को इंटरनेट पर एक्टिव होना पड़ेगा, तभी गाइज आप लोग पाइथन के बढ़िया बढ़िया एरर्स को सॉल्व कर दोगे। और गाइज ये तो काफी आसान चीज है, ठीक है। मैंने आप लोग को काफी आसान होमवर्क दिया है, आप लोग को इसको घर से करके लाना है, और मेरे घर में नहीं लाना, कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। और यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्किप सीक्वेंस की। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इतने जो स्किप सीक्वेंस हैं इनको देख लिया है, और 8th आपका होमवर्क है। अब मैं आप लोगों को 9th और 10th बता देता हूँ, ठीक है। प्रिंट, मान लो मुझे एक स्लोगन प्रिंट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूंगा प्रिंट, और मैं यहाँ पे ऐसे डालूंगा, ठीक है, और फिर मैं कोई स्लोगन प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा आदि सेज, और इसके बाद मैंने कॉलन दिया, और उसके बाद मैंने वापस से इसको लगाया, ठीक है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लगा के, ये मैंने लगाया, और मैंने यहाँ पे एक स्लोगन लिखा, और स्लोगन मैंने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने स्लोगन लिख दिया एक, कुछ ज्यादा खास स्लोगन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो यहाँ पर मैंने लिखा आदि सेज हेलो वर्ल्ड। अब आप लोग को पता होगा स्लोगन लिखते हैं हम लोग, किसी की बात को एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग ये डबल क्योट्स लगाते हैं। पर गाइज अगर आप लोग पाइथन के अंदर ऐसा करने की कोशिश करोगे तो वो आपको क्या पकड़ा देगा, एरर। वो कहेगा इनवैलिड सिंटेक्स है भाई, क्या आप कोमा डालना भूल गए। ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर आप लोगों को कोमा डाल देना चाहिए था, फिर अगेन आप लोग प्रिंट करा देते। लेकिन नहीं भाई, हमें तो ऐसा नहीं करना था, हमें तो इसको डबल क्योट्स के अंदर डालना था। हमें थोड़ी ना हेलो वर्ल्ड अलग से चाहिए बिना क्योट्स के, हमें तो क्योट्स के अंदर चाहिए हेलो वर्ल्ड। तो एक काम आप क्या कर सकते हो, ये आप लोग सिंगल क्योट्स लगा सकते हो, ठीक है, डबल क्योट्स हटा दो और सिंगल क्योट्स लगा लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डबल क्योट्स लगे हैं, तो आप लोग अंदर सिंगल क्योट्स का यूज कर सकते हो, और अगर बाहर सिंगल क्योट्स लगे होते तो आप लोग अंदर डबल क्योट्स का यूज कर सकते थे। पर गाइस अब हम लोग हर बार थोड़ी ना ऐसा ध्यान रखते रहेंगे कि हमें बाहर डबल कोट्स देना है, बाहर सिंगल कोट्स देना है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग इतनी ध्यान तो नहीं रखना चाहेंगे, और ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं लगता। तो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो हमारे पास है वो है \, और उसके बाद वो साइन जो आप लोग को लगाना है जो कि है डबल कोट्स, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये काफी सही रन कर देगा, और आदि सेज हेलो वर्ल्ड आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग को मैं ऐसा भी टास्क दे सकता था कि आप लोगों को ये डबल क्योट्स जो है ये कंसोल में प्रिंट कराने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब इसी की जगह अगर आप लोग को सिंगल क्योट्स प्रिंट कराने हो, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे मान लो मुझे प्रिंट कराना हो कि दिस इज फूड विद
आदिज वीडियो, ठीक है, कोड विथ आदिज वीडियो। अब गाइज यहाँ पर तो मैं इसलिए प्रिंट करा पा रहा हूँ क्योंकि बाहर डबल क्योट्स हैं, ठीक है। पर गाइज अगर मैं बाहर सिंगल क्योट्स को लगा दूं, किसी किसी की आदत होती है बाहर सिंगल क्योट्स लगाते हैं, किसी किसी की आदत होती है डबल लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसा भी आप लोग लगा सकते हो। पर यहाँ पर आप लोग देखो कि वापस से वही इनवैलिड सिंटेक्स एरर मुझे देखने को मिल जाएगा मेरे कंसोल में। ये देखा आप लोगों ने, सिंटेक्स एरर, ठीक है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लेटर, ठीक है। और यहाँ पर एरर कहाँ मिल रहा है, यहाँ, ठीक है। ये आपने क्या लगा दिया भाई, ये क्या है, क्या है ये, क्यों है ये। तो पाइथन को अगर आप लोग को बताना है कि भाई यहाँ पर आप लोग को सिंगल क्योट प्रिंट करना है, तो आप लोग बैक स्लैश और देन सिंगल क्योट लगाओ, तो यहाँ पर ये जो चीज है ये काम कर जाएगी आप लोग के लिए, ठीक है। हाँ, और ये काम कर गई, ठीक है। और गाइज ये जो होमवर्क है गाइज, प्लीज आप लोग इसको नीचे कमेंट्स में करके मुझे देना, ठीक है। आप लोग कमेंट्स नहीं करते गाइज, मतलब आप लोग जब कमेंट्स करते हो ना तो दिल से काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और जब आप लोग कमेंट्स नहीं करते ना तो ऐसा मतलब मोटिवेशन टूट जाता है, ऐसा लगता है कि कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा साथ में। पर गाइज अगर आप लोग सीख रहे हो तो गाइज प्लीज इंटरेक्ट करो। और यहाँ पर जो चीजें मैं आप लोग को दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, या फिर मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि आप लोग गिटहब पर जा करके कोड को एक्सेस करो, तो गाइज प्लीज किया करो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाली जो हमारी वीडियो है ये खत्म होती है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना। मेरा जो सब्सक्राइब का बटन है ना वो पता नहीं कहाँ खो गया है, अगर आप लोग को यहाँ पर मिले तो ढूंढ करके दबा देना गाइस। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे, वैसे तो आप लोगों ने दबा ही रखा होगा, पर गाइस अगर आप लोग नए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि ये जो चैनल है ये आप लोग की रिकमेंडेशन में जल्दी नहीं आएगा अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्योंकि एक एजुकेशन चैनल है और एजुकेशनल चैनल जल्दी से रैंक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी मेरी, आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। पाइथन बिगिनर टू एडवांस कोर्स जो है मैं पूरा इसको एंड तक चलाऊंगा और आप लोगों को जो है बिल्कुल एडवांस पाइथन डेवलपर बना दूंगा, ठीक है। आप लोग इस कोर्स को फॉलो करते रहो। और हाँ, मेरा गिटहब आप लोग अकाउंट भी देख सकते हो, यहाँ पर github.com पे आप लोग अगर आओगे तो मेरा लिंक जो है गिटहब का वो मेरे बायो में भी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा उस लिंक के अंदर, ठीक है। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोग सीधा सोर्स कोड पे पहुंचोगे, ठीक है। ये मेरा गिटहब अकाउंट है, आप लोग यहाँ पर जाके मेरे कोड को पुल कर सकते हो जो कि मैंने अभी तक डाला है, पाइथन बिगिनर टू एडवांस कोर्स। और किसी एक आदमी ने मुझे फॉलो भी किया तो उसको थैंक यू गाइस। आप लोगों में से कोई एक है उन्होंने मुझे फॉलो किया है और वो शायद इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पर से जो है ये वीडियो खत्म होती है। और गाइस अगेन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।